JK24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। इस वक्त हम मेन मार्केट में हैं और मेन मार्केट के छोस्कोर हाउस में आज यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कच्छ टू लद्दाख एक आर्टिसन टू आर्टिसन आउटरीच प्रोग्राम पिछले साल किया गया था, जिसमें हिमिया यानी चंगथंग का एक छोटा सा गांव है हिमिया की महिलाओं को एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया है, डिज़ाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया और उनके ही बनाए हुए प्रोडक्ट्स का आज छोस्कोर हाउस में एक एग्जीबिशन है, एक प्रदर्शन है। तो कुछ ही समय में आपको दिखाएंगे कि हिमिया की महिलाओं का कैसा एक्सपीरियंस रहा और कच्छ गुजरात का जो डिज़ाइन स्कूल है सोमाया कला विद्या, उन्होंने यहाँ पर आकर एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है और इन महिलाओं के साथ ये वर्कशॉप किया है। हमारे साथ निशित संगोमला, जो कि SKV डिज़ाइन स्कूल के डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि SKV यानी कि सोमाया कला विद्या जो है कच्छ गुजरात का एक डिज़ाइन स्कूल है, जो खासकर आर्टिजन्स के लिए खोला गया है, कारीगरों के लिए खोला गया है। और यही कारीगर जो हैं कच्छ गुजरात से पिछले साल लद्दाख आए थे। लद्दाख के एक छोटे से गांव चंगथंग में एक छोटा सा गांव है हिमिया, वहाँ पर उनकी औरतों को उन्होंने डिज़ाइन ट्रेनिंग के ऊपर एक वर्कशॉप दिया था और आज उनके ही बनाए गए प्रोडक्ट्स का, कार्पेट्स का, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ले मेन मार्केट में छोस्कोर हाउस में एक एग्जीबिशन जारी है और इसी सिलसिले में हम निशित से बात करेंगे। निशित, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि कच्छ गुजरात से लद्दाख एक वर्कशॉप करने के बारे में SKV ने कैसे सोचा? तो 2018 में मैं पहली बार लद्दाख आया था एज अ नारोपा फेलो। तो मैं यहाँ पे एक साल रहा और मैंने यहाँ पे खुद कारपेट वीविंग के बारे में काफ़ी जाना और मैं अपने खुद का ऑर्गेनाइजेशन खोलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि इससे पहले कि हम यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन खोल सके, डिज़ाइन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस टाइम पे जूडी फ्रेटर, जो कि सोमाया कला विद्या की फाउंडर डायरेक्टर थी, वो मेरी मेंटर थी और मेरी उनसे बात हुई। और 2019 में फिर लाइक व्हेन जूडी बेन रिटायर, आई टुक अप द रोल एज द डायरेक्टर। और मेरे वहाँ पे पहुँचने के बाद फिर मैंने सोचा कि वी कुड गेट द राइट काइंड ऑफ फंडिंग और यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हमने नाबार्ड को लिखा और बेसिकली दिस प्रोजेक्ट वाज फंडेड बाय नाबार्ड। और हम आर्टिसन टू आर्टिसन आउटरीच प्रोजेक्ट हमारा पहले से चलता हुआ आ रहा है। हमने इससे पहले बागलकोट में प्रोजेक्ट किया है, कर्नाटका में, लखनऊ में प्रोजेक्ट किया है चिकनकारी के साथ, फिर हमने कुमाऊँ में प्रोजेक्ट किया है। तो ये हमारा चौथा प्रोजेक्ट था। तो क्योंकि मेरा पहले से यहाँ पे एक्सपीरियंस रहा है, तो मतलब काफ़ी सिंपल रहा हमारे लिए टू बिल्ड अ करिकुलम एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे फिर लोकेश घाई, जो कि हमारे वहाँ पे फैकल्टी हैं, वो आए थे और 2 आर्टिसन डिज़ाइनर आए थे जिन्होंने हमारे स्कूल में 1 साल की पूरी डिज़ाइन एजुकेशन लिया है। तो पचान भाई प्रकाश भाई कारपेट वीवर है और पचान भाई वीवर हैं। तो हम ये आर्टिसन टू आर्टिसन आउटरीच में हमारा मेन मुख्य मोटिव ये रहता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि एक वीवर दूसरे वीवर की भाषा समझता है। और उसको बेस लेके हमने ये 22 दिन का वर्कशॉप किया था अक्टूबर में, विंटर्स में, और ये काफ़ी अच्छा रहा। मतलब जो महिलाएं थीं वो पहले 18 ही आई, फिर 26 हो गई और उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी से डिज़ाइन एजुकेशन लिया। अगर आप अभी उनसे बात करेंगे तो आप पहचानेंगे कि वो मतलब एजुकेशन के टर्म्स भी यूज़ करते हैं और इससे पहले कि वो कारपेट बना सके, वो एक्चुअली पेपर पे बनाते हैं, स्केच करते हैं, उसको विजुअलाइज़ करते हैं और उसके बाद वो उसको एक्चुअली बैकस्ट्रैप लूम पे बनाते हैं। तो इन कारपेट्स की बेसिकली एक खासियत होती है कि ये बैकस्ट्रैप लूम पे बनते हैं, जो कि दुनिया में काफ़ी कम जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट लूम्स। तो ये बेसिकली 1 फीट के लूम पे बनता है। तो 6 फीट का वो एक स्ट्रिप्स तैयार होते हैं एंड देन दे स्टिच इट। सो ड्यूरिंग द वर्कशॉप दे एक्चुअली मेड अ वेरी बिग कारपेट। दे मेड अ 6x6 कारपेट दैट वाज कम्प्लीटली डिजाइन विद बैलेंस एंड ऑल द डिज़ाइन एलिमेंट्स। और ये लाइक यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट दे ऑलरेडी सोल्ड इट इन द लोकल मार्केट। मतलब वो ऑलरेडी बिक गया बिकॉज द कारपेट इतना अच्छा था। लेकिन हम ये एग्जीबिशन करना आते थे तो दे हैव मेड अंडर कारपेट फॉर यहाँ के लिए। तो बेसिकली यही है कि हम इस प्रोग्राम से, और दूसरा ये है कि इस एग्जीबिशन की एक खासियत है कि जितना भी सेल इसमें होगा वो सब महिलाओं को वापस जाएगा। और हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं आता, बिकॉज हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है और हमारा फोकस सिर्फ एजुकेशन पे है, नॉट ऑन एनीथिंग एल्स। और हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहते हैं महिलाओं को, सो दैट वो डायरेक्टली अपना सेल इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट दोनों जगह पे कर सके। और ले में हम इसलिए कर रहे हैं एग्जीबिशन कि वो सेल्स करना सीखें, कि वो बात करे डायरेक्टली अपने
कस्टमर्स से उनको प्राइसिंग कॉस्टिंग जो भी है उनका है वो समझा सके और उनको डायरेक्ट मार्केट से एक्सेस पता चले कि लोकल मार्केट कैसा है। तो लोकल मार्केट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि अगर 50% उनका लोकल मार्केट में बिकता है और 50% बाहर बिकता है तो देन वो बैलेंस में रहता है। एंड द SHG एज लाइक द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जिनके साथ हमने काम किया था उनको इन टोटल बेनिफिशियल रहता है ये चीज़। जी निशित, सबसे पहले इतनी दूर कच्छ से लद्दाख आना इट इज़ कमेंडेबल, और आर्टिजन्स कारीगर जो होते हैं इंडिया के कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा होते हैं। वो इंडिया के कल्चर को अपलिफ्ट करने में, उसको रिवाइव करने में, उसको ज़िंदा रखने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो कच्छ के आर्टिजन्स और लद्दाख के गांव की औरतों के साथ मिलकर एक वर्कशॉप करना, टोटली 2 डिफरेंट कल्चर्स, भाषाएं अलग, और आपने बताया कि विंटर में ये वर्कशॉप आप लोगों ने कंडक्ट किया है लद्दाख का हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन देखते हुए, टेरेन देखते हुए। एक्सपीरियंस कैसा रहा गांव की औरतों का और आर्टिजन्स का? तो काफ़ी सरप्राइजिंग था। जैसे पचान भाई और प्रकाश भाई जो दोनों थे उनके बिहेवियर पे भी काफ़ी चेंज आया। आप ये जान के खुश होंगे कि क्योंकि वीविंग जब हम कच्छ की बात करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल्स करते हैं। तो जब पचान भाई यहाँ से वापस गए तो उन्होंने ये सवाल करना कुछ शुरू किया कि हमारी महिलाएं क्यों नहीं करती। और अभी उन्होंने एक वहाँ पे वर्कशॉप खोला है जहाँ पे वो महिलाओं को प्रमोट कर रहे हैं जो कि कच्छ में वीविंग करेंगे। इसको छोड़ के पचान भाई ने पहली बार उनका बर्थडे यहाँ पे था जब ये चल रहा था, तो पहली बार उन्होंने स्नोफॉल देखा, पहली बार उन्होंने इंडस को फ्रीज़ होते हुए देखा और उनके लिए ये बहुत अलग एक्सपीरियंस था। और वो जब यहाँ से वापस गए तो वो इसके बारे में सबको बता रहे थे कि कैसे उनका एक्सपीरियंस था और कैसे महिलाओं ने भी उन्हें एक कंफर्टेबल स्टे दिया। मतलब जहाँ पे इतनी ठंड थी, मतलब जैसे जो खाना होता था उन्होंने बाकी लोगों के लिए खाना भी बनाया और ये सब भी हुआ। मतलब एक पूरा प्रॉपर कल्चरल एक्सचेंज हुआ। जब हम कारीगरों की बात करते हैं हम जनरली सिर्फ स्किल की बात करते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि कारीगर खुद एक इंसान है जिनकी खुद की एक थॉट प्रोसेस होती है। जैसे जो दूसरे प्रकाश भाई आए थे जो कि कारपेट वीवर हैं और उनका काम मोस्टली फिनलैंड में बिकता है। और वो जब यहाँ पे आए वो मेरे को ये बोल रहे थे उनको एस्ट्रोनॉमी में बहुत दिलचस्प है। तो वो ये बोल रहे थे कि मेरे को वहाँ पे सैटर्न के 2 रिंग दिखते थे, यहाँ पे मेरे को 3-4 रिंग दिख रहे हैं। तो ही हैड गॉट हिज बाइनोकुलर्स टू। एंड यहाँ पे जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसके बेसिस पे उन्होंने खुद नए कलेक्शंस पे काम करना शुरू किया है। और उनका जो पूरा थॉट प्रोसेस है डिज़ाइन को लेके और कैसे ऐसे रिमोट लोकेशन पे रह के लोग जी रहे हैं, तो वो बिना इंटरनेट के रहना, बिना हिमिया पे आपका कोई कनेक्शन नहीं है तो सिर्फ वीसैट से थोड़ी बात हो पाती थी। तो वो जो पूरा एक 3-4 हफ्ते थे उनमें आप चेंज देख सकते हैं। एंड सिमिलरली उन्होंने जो बातें की हैं आप तो 2 दिन पहले सेंट्रल मिनिस्टर जब हिमिया आए थे तो हमारे अच्छे लोग भी उन्होंने वहाँ पे एग्जिबिट किया था। तो उनमें से किसी और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला ने बोला कि हमें फ्लाई शटल लूम ला के दीजिए जो कि यहाँ का इंडिजिनस नहीं है, तो फिनिशिंग के लिए। तो हमारी जो SHG की आँचें थी उन्होंने उठ के जवाब दिया सेंट्रल मिनिस्टर को कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर अगर हमने हमारे ट्रेडिशन को आगे नहीं ले गए और इसको हमने यूज़ करना शुरू किया तो हमारा यूनिकनेस निकल जाएगा, विच इज़ एन आउटकम ऑफ द एजुकेशनल प्रोजेक्ट। सो दैट थॉट प्रोसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा है एंड दैट हैज़ कम आउट ऑफ दिस, क्योंकि वो आर्टिसन टू आर्टिसन एक कम्युनिकेशन जो रहा है वो वीविंग के थ्रू। और जैसे आप अगर अभी भी कारपेट्स देख रहे हैं तो इसमें कच्छ का आपको कुछ दिखेगा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने उनको कुछ नया ट्रेनिंग दिया या फिर कुछ हमने ये दिया है कि आप अपने ट्रेडिशन को पहले समझिए, उसको आप अपना फाउंडेशन बनाइए और उससे ऊपर आप नए मोटिव्स और नया पूरा डेवलप करिए। जी, डायरेक्टर LNP ले न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट छोटक ग्यात्सो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सर सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं कि SKV डिज़ाइन स्कूल ने लास्ट ईयर हिमिया की औरतों के साथ एक डिज़ाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप किया और LNP आपने उनको पूरा ग्राउंड सपोर्ट उनको आपने दिया है SKV को। सर आपने क्यों ज़रूरी समझा कि इस प्रोजेक्ट को टेक फॉरवर्ड करना चाहिए और ये लद्दाख के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, ये LNP को ऐसा क्यों लगा सर? जी, हमें बेसिकली ये जो ट्रेनिंग हमारे हिसाब से बहुत ही यूनिक था। इसलिए यूनिक था, अभी तक जितने भी ट्रेनिंग्स वगैरह ये वीविंग पे, नीटिंग पे करते तो डायरेक्ट उसका स्किल किस तरह से इम्प्रूव करे उसके ऊपर दिया जाता था। ये वाला इस हिसाब से यूनिक था कि ये वाला डिज़ाइन जो स्किल ऑलरेडी जो वुमेंस को जानते थे उसके ऊपर डिज़ाइन किस तरह से करें। और डिज़ाइन था इसमें पूरा
कॉस्ट एनालिसिस था, इसमें मार्केटिंग किस तरह से करते हैं, ये सब था। तो मैं मानता हूँ इसलिए इम्पोर्टेंट था। ये तो एक दूसरा ये था कि बेसिकली ये इसको प्रोग्राम डिज़ाइन किया था SKV, जो सोमाया कला विद्या ने किया था, जो गुजरात बेस्ड NGO है। तो इसको फंडिंग किया था नाबार्ड वालों ने। LNP ने ग्राउंड लेवल पे एक ग्राउंड पार्टनर था, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी था। तो हमने हिमिया को दोनों मिल के चुना। हिमिया में 2 बड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप थी, तो उसमें से तकरीबन 26 SHG वुमेंस थी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये टोटल 21 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जी। सर, महिलाओं का प्रोग्राम के बाद उनका फीडबैक कैसा रहा? क्या उनको कैसा लगा कि इस प्रोग्राम से कितना वो सीख पाई हैं और आगे भी ऐसे ट्रेनिंग्स करने की उन्होंने रिक्वेस्ट की है? जी ज़रूर की उन्होंने, क्योंकि उनको भी लगा कि ये वाला ट्रेनिंग जो बहुत ही अच्छा रहा। कि इसलिए लगा कि अभी तक जितना भी ट्रेनिंग्स करते थे, NGOs करते थे या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजेंसीज पे करते होंगे, तो वो मैं अभी बोला, मैं स्किल्स जो डायरेक्ट जो वीविंग पे या नीटिंग पे दिया जाता था, ये वाला इस वाले में डिज़ाइन सीखा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सपोज़ हमको ये जो इनका जो स्किल्स है बैक स्टेप लूम्स, जो एक उनका एक ट्रेडिशनल नॉलेज है, एक ट्रेडिशनल हेरिटेज है, तो उनके ऊपर नया सीखे। एक तो अपना जो ट्रेडिशनल परंपरा है, नॉलेज है, उसको भी मेंटेन रखते हुए इसके ऊपर वैल्यू एडिशन किस तरह किया जाए, जैसे कि डिज़ाइन करना मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ लद्दाखियों के लिए बहुत एक अच्छा चीज़ है। ये वाला जो इस पैटर्न पे पूरे चंगथांग के और गाँव में भी इसको रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो इसके ऊपर डिज़ाइन करना मेरे ख्याल में एक नया कंसेप्ट है। तो ये डिज़ाइन वाला नया कंसेप्ट जोड़ा, जितना भी वुमेंस पार्टिसिपेट किए बहुत खुश थे। उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे कि और भी इनके इस तरह की ट्रेनिंग करने के लिए। हम मानते हैं कि ये वाला ट्रेनिंग और चंगथांग के और भी गाँव में भी ऐसा ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जा सकता है जी। सर, SKV और LNP का बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव ये रहा है। आप बता रहे हैं महिलाओं को भी इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। क्या आप समझते हैं कि लद्दाख के अंदर जिसका कल्चर इतना रिच है, जिसका आर्ट एंड क्राफ्ट इतना रिच है, यहाँ पर एक डिज़ाइन स्कूल की किस हद तक ज़रूरत है सर? बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन वाला कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। डिज़ाइन वाला, बाकी मैं मानता हूँ जो ट्रेडिशनल जो नॉलेज है उसको मेंटेन रखना भी ज़रूरी है। क्योंकि ये जो बैकस्टेप लूम्स है, जहाँ मैंने सुना, ये एक रेयर एक स्किल्स है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में लेह में, ये चंगथांग के एरिया में ही ये प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसके अलावा और भी बहुत से जो ट्रेडिशनल जो स्किल्स है, उसके ऊपर जो नया वैल्यू एडिशन, नया कुछ टेक्निक सीखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इसमें डिज़ाइन एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। सपोज़ वीविंग में डिज़ाइन बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। डिज़ाइन से बनता है मार्केटिंग, बनता है डिज़ाइन से बहुत कुछ बनता है, तो वैल्यू एडिशन आ जाता है। तो डिज़ाइन सीखना मैं समझता हूँ बहुत ही ज़रूरी है। हिमिया गांव के एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की प्रेसिडेंट त्सिरिंग आंग्मो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, छोस्कोर हाउस में यहाँ पर कार्पेट वीविंग का एक एग्जीबिशन आज यहाँ लगा हुआ है। और ये लास्ट ईयर जो वर्कशॉप कंडक्ट किया था, डिज़ाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप जो दिया था आर्टिज़न टू आर्टिज़न आउटरीच प्रोग्राम, उसका ये हिस्सा थी। और इसी सिलसिले में उनसे हम बात करेंगे। त्सिरिंग आंग्मो जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे कि लास्ट ईयर, पिछले साल, जो आपको आर्टिज़न टू आर्टिज़न आउटरीच प्रोग्राम में कच्छ गुजरात से कुछ कारीगर आए थे, आर्टिज़न आए थे, जिन्होंने आप लोगों को डिज़ाइन के ऊपर ट्रेनिंग दी। आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? उनके साथ काम करके आप लोगों को कैसा लगा? जी नमस्ते, मेरा नाम त्सिरिंग आंग्मो है। मैं वो आर्टिस्ट के साथ बहुत खुश हुआ कि उन लोग ने अलग अलग डिज़ाइन सिखाया और कैसे तरीके बनाना, कैसे बनाना, वही हम लोग को बिल्कुल पहले से अलग सिखाया। इसलिए हम लोग गुजरात से आया और आर्टिस्टों को थैंक यू बोलेगा। और आज यहाँ पर आपके जितने भी प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं, सबका एग्जीबिशन आज यहाँ पर लगा हुआ है। आप लोगों की अपनी खुद की मेहनत है ये। तो अपने ही कार्पेट्स जो आपने वीव करे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके का आपने वुल यूज़ किया है और कैसे इनको बनाया है। ये हम लोग को तो याक का वूल भी यूज़ करते हैं और बीड़ू का भी करते हैं। हम लोग एक लद्दाख की केतक बोल के
इधर बांध के उससे ज़्यादा वही मशहूर होता है। वहाँ पे कोई ठीशा बोल के कोई मशीन से बिल्कुल नहीं है। आपने हाथ से वो याक का ऊल भी हो या बिड़ू का ऊल भी हो, हम हाथ से बनाते हैं। पूरा मशीन तो एक भी नहीं है, वही से बना के फिर वही करते हैं। बहुत सुंदर प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों के, और इतनी मेहनत आप लोगों को दिखाएंगे भी इस वीडियो में कि सारे जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं, चाहे कार्पेट्स हो, सॉक्स हो, ग्लव्स हो, सब कुछ इन औरतों ने अपने हाथों से बनाया है। फिर ये आपसे पूछना चाहेंगे कि इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा आप लोगों ने, जैसे SKV के डायरेक्टर और LNP के डायरेक्टर ने बताया कि ये डिज़ाइन भी औरतों ने सीखा है, इसमें कैसे मार्केट करना है वो भी सीखा है। तो आप महिलाएं कितना ज़रूरी समझती हैं कि बाज़ार में आप लोगों का ऐसा कोई सेंटर हो या ऐसी कोई दुकान हो जहां पर आप अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को सेल कर पाएं, आप ये कितना ज़रूरी समझती हैं? ये तो सबसे ज़रूरी मैम। हम लोग को यहाँ अभी तक कोई दुकान भी नहीं, यह फर्स्ट टाइम था यही एग्जीबिशन हमारे। आज तक तो ले में एग्जीबिशन होता नहीं, गार में कोई ऐसे किसी को चाहिए बोलते तो उन लोग को दे देते। यहाँ ले में एक दुकान होना हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। हिमिया गांव की औरतों की मेहनत आज यहाँ पर दिख रही है। कार्पेट वीविंग का एक बहुत बेहतरीन एग्जीबिशन शोस्कोर हाउस में चल रहा है। आप लोगों को बताना चाहते हैं 3 दिन का ये एग्जीबिशन है, 12, 13, 14। आज 12 तारीख है, 14 तारीख तक ये एग्जीबिशन चलेगा। जो कोई भी चाहता है इस एग्जीबिशन को देखना और जिसको डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, यहाँ पर आके SKV के डायरेक्टर से भी मिल सकते हैं। हिमिया गाँव की औरतें यहाँ पर मौजूद हैं, वर्कशॉप के बारे में उनसे बातचीत कर सकते हैं। लद्दाख का कल्चर, उनका आर्ट्स एंड क्राफ्ट बहुत ज़्यादा रिच है और सभी का यही कहना था कि ये पहला ऐसा वर्कशॉप है जिसमें डिज़ाइन कॉन्सेप्ट सिखाया गया, प्रोडक्ट्स को मार्केट कैसे करना है ये सिखाया गया। और LNP के डायरेक्टर का भी यही मानना है कि ऐसे बहुत आगे वर्कशॉप्स अगर होंगे तो लद्दाख के आर्टिजन्स के लिए भी बहुत अच्छा रहे। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। मैं ज़ैनब संधू मोहम्मद हुसैन के साथ JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।